रुद्रभक्तो नरो यस्तु तव निन्दां करिष्यति तस्य पुण्यं च निखिलं द्रुतं भस्म भविष्यति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आज का जो विषय है ना, बड़ा विचित्र है और आप लोगों को बड़ा जान करके आश्चर्य लगेगा कि आज का विषय आपको ये बता सकता है कि किस तरीके से कभी कभी जन्म कुंडली का 12वां भाव भी बड़ा अजीब खेल खेल देता है और किस तरीके से किसी भी भाव का जो केंद्र होता है वो कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। आज का कार्यक्रम इसी विषय पर केंद्रित है। ज्योतिष के सूत्रों में आज बुधवार का कार्यक्रम था, पर कोई आवश्यक नहीं है कि मैं बुध से संबंधित ही कार्यक्रम लेकर के आऊँगा। आवश्यक तो है, जैसे कि मैंने कह रखा है, पर फिर भी आज हम इसी विषय को जानेंगे जो बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण है। इसे हमें जानना चाहिए। कुंडली में ना कभी ये बात हमेशा याद रखिए कि सिर्फ आप एक ग्रह को कि उस भाव में बैठा है आप फलादेश ना करिए कि नवम भाव में शुक्र बैठे हैं, दशम स्थान में शनि बैठे हैं तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। परस्पर ग्रहों का जो अन्योन्याश्रय संबंध होता है वो ज़्यादा मायने रख देता है कई बार कुंडली के फलादेश में। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बता दूंगा, पर फिलहाल जय श्री कृष्ण आवश्यक लिखें। शनिवार को मैं लाइव आता हूं रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे, जहां मैं आप लोगों की कुंडलियों का अध्ययन करता हूं। झटपट आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये आपको जो सिद्धांत है वो 2 भावों पे देखना है। 2 भाव मतलब आपको भाग्य भाव पे देखना है और जन्म कुंडली के 11वें भाव से। ये सिद्धांत जन्म कुंडली के 2 भावों पे घटित होगा, लाभ भाव और भाग्य भाव। आप इसे नवांश चक्र में भी देख लीजिएगा, पर वस्तुतः ये सिद्धांत लग्न कुंडली का है। आप इसे नवांश में जाकर के देखेंगे तो भी पुष्टि हो जाएगी, और अगर ऐसे नवांश में ना देखें तो लग्न कुंडली पे ये ज़्यादा है। पर भाव 2 ही है। ये सिद्धांत किसी अन्य भाव पे लागू नहीं होगा। हालांकि ये जो सिद्धांत मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये कुछ काफ़ी हद तक भावत भावम सिद्धांत के लगभग नज़दीक से गुजरता है, पर वो नहीं है। सिद्धांतकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव से केंद्र में, भाग्य भाव से केंद्र में मतलब भाग्य भाव का केंद्र क्या होगा? चौथा होगा, और भाग्य भाव का केंद्र होगा 3रा भाव, और भाग्य भाव का केंद्र होगा 6ठा भाव। मतलब यहाँ से चौथा, यहाँ से 7वां और यहाँ से 10वां, किसी भी भाव का वो भाव केंद्र होता है। जैसे उदाहरण में सप्तम भाव का केंद्र क्या होगा? तो सप्तम भाव का चौथा ये भाव केंद्र होगा, सप्तम भाव का केंद्र लग्न भाव होगा, और सप्तम भाव का केंद्र चौथा भाव होगा। तो ये जन्म कुंडली में सप्तम भाव के केंद्र। उसी तरीके से और भी एक बार बता दूं ताकि कंठस्थ हो जाए। तो मान लीजिए हमें 11वें भाव का केंद्र नहीं, पंचम भाव का केंद्र पता करना है कि पंचम भाव का केंद्र भाव कौन है। तो पंचम भाव का केंद्र यानी कि यहाँ से चौथा, और पंचम भाव का केंद्र यानी कि 11वां, और पंचम भाव का केंद्र यानी कि यहाँ से 10वां। तो ये पंचम भाव के केंद्र हो गए। पर मैं जो सिद्धांत आपको बता रहा हूँ वो आपको नवम भाव के केंद्र से संबंधित है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा विषय है। तो सिद्धांतकार लिखते हैं कि नवम भाव का केंद्र, नवम भाव का केंद्र और नवम भाव का केंद्र, और साथ ही साथ लाभ भाव का केंद्र, लाभ भाव का केंद्र और लाभ भाव का केंद्र। बात हो गई। अगर इन दोनों भावों के केंद्र के अधिपति आपस में मित्र हों या गुरु या शुक्र वहां बैठे हों, जैसे उदाहरण कि भाग्य भाव के केंद्र भाव में अगर गुरु बैठे हों, यहां केंद्र हो गया तो या तो यहां बैठे हों, या तो भाग्य भाव का केंद्र यहां हो गया इसका जस्ट सामने तो गुरु यहां बैठे हों, या तो भाग्य भाव का जो केंद्र है वो ये भाव है तो यहां गुरु बैठे हों, या लाभ भाव का केंद्र यानी कि ये यहां शुक्र बैठे हों, लाभ भाव से केंद्र में शुक्र बैठे हों, लाभ भाव से केंद्र में शुक्र बैठे हों, या तो लाभ भाव से केंद्र में शुक्र बैठे हों। इतना अच्छा सिद्धांत है, आनंद आ गया। तो ये इतना अच्छा राजयोग होता है
इतना अच्छा परिणाम होता है कि आप इसको जरा, अब चलो ये तो आपने सिद्धांत देख लिया कि भाई लाभ का केंद्र तो शुक्र बैठ गए, भाग्य का केंद्र तो शुक्र गुरु बैठ गए। अब जरा ध्यान से देखिए, तो भाग्य का कारक भाग्य से केंद्र में है, ठीक है। धन भाव में शुक्र बैठे हैं, धन भाव में शुक्र का बैठना है, अति बढ़िया। उसके बाद क्या कहा कि भाग्य का कारक, अगर भाग्य का जो भाग्य भाव है यहां से केंद्र में गुरु बैठे हों तो क्या होगा कि अगर भाग्य भाव से केंद्र में गुरु बैठेंगे तो भाई गुरु भाग्य को देखेंगे, होगी ना। या भाग्य भाव से केंद्र में गुरु बैठे हों यानी कि दशम भाव में बैठे हों तो यहां से गुरु 10वें स्थान में है, तो ये इस भाव का बल, भाग्य का बल बढ़ाते हैं, धन का बल बढ़ाते हैं, ऐश्वर्य का बल बढ़ाते हैं, सुख का बल बढ़ाते हैं और ये महान भाग्यशाली जातक को बना देते हैं। ऐसा लगभग बिरले ही कुंडलियों में देखने को मिलेगा। क्या आपकी कुंडली इस श्रेणी की है कि लाभ भाव से केंद्र में शुक्र बैठे हैं और भाग्य भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं? अब इसमें एक लाइन और शास्त्रकारों ने जोड़ दिया, और वो क्या जोड़ा कि भाग्य भाव से केंद्र में या तो गुरु बैठे हैं, साथ में शुक्र बैठे हों तो भी ये सिद्धांत लागू हो जाएगा। तो ये तो भाग्य भाव वाली बात हो गई। अब लाभ भाव वाली, तो अगर लाभ भाव से केंद्र में शुक्र बैठे हैं तो साथ में अगर गुरु बैठे हों, मतलब दोनों आपस में एक साथ बैठे हों, लाभ भाव से केंद्र में शुक्र बैठे हों तो गुरु बैठे हों। अब आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि भाग्य भाव से केंद्र में गुरु और लाभ भाव से केंद्र में शुक्र, लाभेश का संबंध शुक्र से हो, लाभ भाव से संबंध शुक्र का हो और भाग्य भाव से संबंध गुरु का हो। बस यही दोनों ग्रह थे। बाकी गुरु के अतिरिक्त और शुक्र के अतिरिक्त बुध और चंद्रमा पे ये सिद्धांत लागू नहीं होगा, ये सिर्फ गुरु और शुक्र पर ही लागू होगा। तो ये आपको महान योग बना देता है और ये सभी प्रकार के राजयोगों का श्रेष्ठ सर्वोत्तम महान राजयोग बन। आप इसकी प्रशंसा में जो कुछ जोड़ना है जोड़ लीजिए। मेरे पास तो शब्द कम हैं, आप उसकी व्याख्या कर लीजिए, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। 7 मिनट 44 सेकंड तक वीडियो बन गया है। हाँ, भगवान ने बात लिखी, वेदव्यास भगवान ने बात लिखी कि रुद्रदेव और विष्णुदेव में कोई अंतर नहीं होगा। और क्या बात कही कि रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदाम करिष्यति। अगर शिव का भक्त, रुद्र का भक्त अगर आपकी निंदा करेगा, मतलब विष्णु की निंदा करेगा, तो क्या कहा, तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति। तत्काल उसके सारे पुण्य और उसका श्रेष्ठ भाग्य भस्म हो जाता है। इस वजह से कभी अगर शिव की पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो ठाकुर जी की निंदा ना करिए, और अगर ठाकुर जी के उपासक हैं तो भोले बाबा की निंदा ना करें। क्लियर है? और भगवान ने बात कही है कि मेरे सृष्टि को आगे बढ़ाने में, जिस सृष्टि का जो निर्माण करता मैं ब्रह्मदेव को बना रहा हूँ, पालन करता आपको बना रहा हूँ, और भस्म करता संहार करता मैं रुद्र को बना रहा हूँ। इन तीनों में कोई भेद जो भी करेगा या विष्णु और रुद्र में कोई भेद करेगा तो उसका तत्काल किया गया सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। क्लियर है? तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। बहुत बहुत नमस्कार।